वो नेता जिसे विरोधी थका हुआ बता रहे थे, उसने कैसे पीएम मोदी और राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ दिया। आज हम उस टॉनिक का भी पर्दाफाश करेंगे जिसने नीतीश कुमार को अजेय बना दिया। अगर आप समझते हैं कि राजनीति सिर्फ युवाओं का खेल है, तो आज आपका ये वहम टूटने वाला है। 70 साल से अधिक की उम्र में नीतीश बाबू ने वो कर दिखाया जो उनके अदम्य इच्छा शक्ति को दर्शाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र और सेहत की अफवाहों के बीच कोई सियासी खिलाड़ी अचानक ऐसी कौन सी खुराक ले लेता है कि वो अपने से आधी उम्र के नौजवानों को भी चुनावी मैदान में धूल चटा दे। बिहार की धरती पर इस बार ऐसी ही एक हैरत अंगेज कहानी लिखी गई, जिसके किरदार हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कि जितना ज्यादा जो है महिलाएं, जिनका दीदियां, उनकी संख्या तो बढ़ी है और शहरी का भी बढ़ रहा तो और ज्यादा, और उनके हित में भी हम लोग महिलाओं के लिए काम करते हैं। तो एक एक काम हो रहा, ये लोग तो कोई काम नहीं किया है पहले। आजकल जो सरकार के लिए आता है, अंड बंड बोलता है, तो वो सबको जरा कहिएगा कि आप कोई काम किया है जी। जिसको था उसको 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा, तो उसके बाद अपना पत्नी को बना दिया। कोई महिला को कहीं कुछ किया है? अपने घरवा के लोगों को बनाता है। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम आपको देते हैं राजनीति और भू राजनीति की गहरी समझ बिना किसी लाग लपेट के। दोस्तों, चुनावी शोर थमने के साथ ही बिहार इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका है। बिहार में एनडीए की इस मैसिव विक्ट्री के साथ ही बिहार की गलियों से एक हैरत भरा गणित सामने आया है, जिसने सियासत के कई मंझे हुए पंडितों को भी ताज्जुब में डाल दिया है। हर कोई ये हिसाब लगा रहा था कि किसने कितने रोड शो किए, किसने कितनी जनसभाएं की। लिस्ट में नाम थे युवा और जोशीले तेजस्वी यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और उस बुजुर्ग नेता का जिसके बारे में विरोधी मंच से चीख चीख कर कह रहे थे कि वो अब थक चुका है, वो अर्धचेतन अवस्था में है। तेजस्वी हो या राहुल गांधी, हर मंच से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए जा रहे थे। अंदर खाने उनके अपने समर्थक भी फुसफुसाहट में थे कि क्या अब उनका जज्बा वाकई ठंडा पड़ गया है। लेकिन ज़रा सोचिए, जिस शख्स को सियासी तौर पर कमज़ोर मान लिया गया था, जिसे विरोधी एक तरह से रिटायरमेंट की तरफ धकेल रहे थे, वो अचानक चुनावी रणभूमि में 100 का आंकड़ा पार कर जाता है। जी हाँ, 100 से ज़्यादा रैलियां। ये आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं है, ये हकीकत है कि लगभग हर 2.5 सीटों पर उनकी भौतिक उपस्थिति थी। उन्होंने रैलियों के लिए सीढ़ियां चढ़ी, माइक संभाला और पूरे जज्बे के साथ अपनी बात भी रखी। आप देखे हैं, हम लोग कोई अपने घर के किसी को बनाए हैं? हम लोग नहीं करते। हम लोग सबको दूसरे लोगों के लिए करते हैं। ये सब अपना घरवे में करता, ये सब कोई चीज है? याद रखिए, सब तरह से, सब जगह से देखिए कि वो लोग कोई काम नहीं करता। इसलिए हम ये सब बात आपको बता रहे हैं। इस ऊर्जा को देखकर सबके मुंह से बस यही निकला, ये ताकत आई कहां से? भयंकर बारिश के मौसम में जब हर पार्टियों के नेता घरों में दुबक गए थे, लेकिन नीतीश कुमार उस बारिश में भी कार से यात्रा करके रैलियां कर रहे थे। इस अजीम रिकॉर्ड की तुलना अन्य दिग्गजों से करना ज़रूरी है। राहुल गांधी जैसे नेता, जो शारीरिक रूप से इतने तंदुरुस्त हैं कि भरी सर्दी में भी टी-शर्ट पहनकर पुशअप करते हैं, उनकी और उनकी बहन प्रियंका गांधी की रैलियों की संख्या नीतीश बाबू के आगे उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 30-35 रैलियां की, योगी आदित्यनाथ ने भी लगभग उतनी ही रैलियां की और गृह मंत्री अमित शाह भी जोरदार प्रचार में जुटे रहे। भाजपा के अन्य मुख्यमंत्रियों की रैलियां भी सीमित ही रहीं, मगर 100 की दहलीज ये सिर्फ नीतीश कुमार ने ही पार किया। जिस नेता को विपक्ष ने थका हुआ मान लिया था, उसने सियासत के रण में युवाओं और दिग्गजों को एक साथ पछाड़ दिया।
ये सिर्फ चुनावी जीत की ही बात नहीं है, ये इच्छा शक्ति की अदम्य जीत है। अब आप बताइए कि क्या ये सिर्फ शारीरिक क्षमता का मामला है या इसके पीछे सियासत का कोई गहरा राज छिपा है। मैं एनडीए की पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने लगातार मेहनत की। हमारे जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग जी ने बहुत बेहतरीन लीडरशिप दिखाई है। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भी बूथ लेवल पर तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन किया है। सियासत के गलियारों में अब ये चर्चा गर्म है कि राजनीति खुद में ही एक सबसे बड़ा टॉनिक है। ये सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि ये एक अटूट विश्वास का नाम है जो एक नेता अपने वजूद और अपने लोगों पर रखता है। जब नेता को चुनाव का अवसर मिलता है तो उसके भीतर करो या मरो वाला भाव जागृत हो जाता है। ये एक ऐसा जुनून है जो उम्र की परवाह नहीं करता, सेहत की परवाह नहीं करता। ये चुनावी युद्ध उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई थी और इस अस्तित्व की लड़ाई ने ही उन्हें इतनी जबरदस्त ऊर्जा दी। ये सिर्फ रैलियों की संख्या का खेल नहीं है, ये उस व्यक्तिगत यूएसपी का भी खेल है जिसके बल पर नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति में एक ध्रुव तारे की तरह चमकते हैं। चुनावी नतीजे आने के बाद पार्टियां कौन सी रैंकिंग पर होगी, भाजपा, राजद या जदयू, इस पर बहस जारी है। मगर एक अजीब और अहम बात है जो बिहार का आम आदमी कहता है, सरकार किसी की भी बनेगी पर नेता तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। जरा सोचिए, ये साधारण सा वाक्य उस नेता की अहमियत को दर्शाता है जो अपनी पार्टी के नंबर 2 या 3 पर आने की अटकलों के बावजूद ज़रूरी बना रहता है। वो इधर भी ज़रूरी होगा और उधर भी ज़रूरी होगा। ये व्यक्तिगत साख, ये काबिलियत कि आप अपरिहार्य हैं, यही वो अंदरूनी शक्ति है जिसने 70 साल से ऊपर के इस नेता को एक के बाद एक जनसभाओं में झोंक दिया। 100 से ज़्यादा रैलियां करना, विरोधियों की साजिशों के बीच खड़े रहना, ये सिर्फ उनकी राजनीतिक धूर्तता नहीं है बल्कि उनकी अदम्य इच्छा शक्ति का बेहतरीन नमूना है। हमारा मानना है कि नीतीश कुमार ने इस चुनाव प्रचार में एक सबक दिया है। ये सबक है कि राजनीति में सिर्फ युवा चेहरा ही नहीं चलता, बल्कि अनुभव, व्यक्तिगत अहमियत और सही समय पर सही दांव चलने की कला ही जीत दिलाती है। उनकी 100 से ज़्यादा रैलियां, उनकी पार्टी की सीटों से ज़्यादा उनकी व्यक्तिगत विलक्षणता की जीत है। बिहार की सियासत में नीतीश फैक्टर कभी भी खत्म नहीं होता, ये बस अपनी शक्ल बदल देता है। यही बात नीति की गहरी समझ है। नीतीश कुमार के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।